हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और ये जो खंड है आपका बायोलॉजी से संबंधित होगा। और आपको पता होना चाहिए कि साइंस फैकल्टी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका जो है बायोलॉजी से ही पूछा जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री और सबसे कम क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है या अंतरित किया जाता है। शायद दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया बीमारी का जो मुख्य कारक है वह है मच्छर। और मच्छर का जो नाम है वह है आपका मादा एनोफिलीज। और ये सारा का सारा मच्छर जो कि हमारे हमारे वातावरण तक बीमारी लेकर के आते हैं या हम लोग जो इस बीमारी के शिकार होते हैं, ये सारा का सारा मादा मच्छर ही होता है। यानी मादा मच्छर ही बीमारी के कारक होता है। और ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। ठीक है, सूक्ष्मजीव के 5 वर्ग होता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो ये जो मलेरिया वगैरह जो बीमारी है मच्छर वर्ग का जो उपग्रह है वह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया। जी हाँ दोस्तों, तो जिन शब्द का प्रयोग करने वाले जॉनसन थे। और अनुवंशिकता के पिता जो थे ग्रेगर मेंडल। और अनुवंशिकता शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉनसन ने ही किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। और जेनेटिक्स या जीन। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीडल और टेटम ने। जी हाँ दोस्तों, तो बेडम और टेटम ने एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। और हीमोग्लोबिन यौगिक क्या है? तो प्रोटीन का आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग रेड होता है। और इसके लिए आपको आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आयरन युक्त भोजन लेंगे उतना ही जल्दी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा। और जो है और खून का यानी रंग लाल होगा, यानी आरबीसी का निर्माण होगा। और मानव शरीर में इंसुलिन का प्रकार है। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह अग्नाशय ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि ही इंसुलिन स्थापित करता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग शुगर या डायबिटीज़ का नाम देते हैं। तो शरीर में इंसुलिन का काम क्या है? तो शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना। और इंसुलिन की कमी से ही आप शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है मनुष्य जो है चीनी बीमारी या डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। चलिए, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर जो होता है मनुष्य के शरीर का 120/80 होता है। यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी 120/80 होता है, नॉट 80/20। तो आपको याद होना चाहिए 120/80 होता है। और रक्तचाप जो है हाइपरटेंशन होने से क्या है, रक्तचाप बढ़ जाता है। और इसके लिए मापने के लिए जो है स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हाइपोग्लाइसीमिया का क्या मतलब है? तो रुधिर में निम्न शर्करा यानी शर्करा की मात्रा घट जाता है। तो उस ऐसी स्थिति को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है पतला बढ़ने से डायबिटीज़ या शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायबिटीज़ का नाम देते हैं। और पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है? ग्लियामा है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का जो निर्माण होता है यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा या ब्राउन होता है, जबकि इसकी वनस ग्लियामा होता है। इसलिए इसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100/120 होता है। 100 से लेकर 120 दिन का होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। और डब्ल्यूबीसी को कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि आरबीसी कोशिका को एस्ट्रोसाइट कहा जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम है। और बाहरी रोगों से लड़ना जो डब्ल्यूबीसी का काम है। ठीक है, तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का होता है। चलो, होमो सेपियंस पद का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मानव। या होमो सेपियंस जो है ज्ञानी मानव का जो है आपका वैज्ञानिक नाम है। और जीवन रक्षक हार्मोन का क्या नाम है? तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। और पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनर्थोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है अनर्थोलॉजी। और अंतरंग अंगों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। और नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इसको कहा जाता है इंसोमिना। यानी इंसोमिना बीमारी हो जाता है, इसके कारण जो है नींद नहीं आती है। और मधुमक्खी पालन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के विज्ञान को कहा जाता है एपीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। और गाय के दूध
का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो केरोटिन आपको पता होना चाहिए। तो केरोटिन के कारण दूध का रंग जो है पीला हो जाता है, जबकि केसिन के कारण, यानी केसिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग उजला होता है। अगर लाल की बात करें, उजला की बात करें तो आप केसिन, और जो है पीला की बात करें तो केरोटिन। ठीक है, तो इसका जवाब होगा केरोटिन के कारण दूध का रंग पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का रहा कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन किया जाता है। क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? जनजाति यानी जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा किसी समुद्र के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन है? तो शिशु मृत्यु दर, जहाँ दोस्तों यानी 1000 बच्चे पर शिशु मृत्यु दर का रेट निकाला जाता है। और विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। तो जहाँ दोस्तों यूकेलिप्टस जो है वर्ल्ड का सबसे क्या तो लॉन्गेस्ट ट्री है। और पर्यावरणीय प्रदूषण को किनके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को तो परमाणु विस्फोट को रोक करके, यानी विद्युत करके जो है प्रदूषण को वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर या विद्युत वाहन निर्मित करके रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा को दर्शाया जाता है? तो आपको बताना होना चाहिए रेड, यानी संकटग्रस्त जो पक्षी है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, तो उसकी जो है लाल मतलब जो रंग की डेटा के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद वन जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो काला हिरण है, हिम है, तेंदुआ है, माली भालू है, एशिया। इन सारे पशु पक्षियों का देखरेख होना चाहिए। और जल उपचार में प्राइमरी किरण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो जल संचार या जल का जो उपचार में जो प्राइमरीकरण होता है, अल्ट्रावायलेट तरंग जो होता है, ये होता है, इसका प्रयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जीवों को उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। जीव जंतु का अपने पर्यावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है, ये संबंध बनाता है, इसको पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। और पारिस्थितिक विज्ञान को कहा जाता है इकोलॉजी। और कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहा जाता है प्रतिदान करना। इससे प्रतिदान खेती भी कहा जाता है, जिसमें घूम कर खेती करता है। तो ये है आपका प्रति छोड़ना कहलाता है। इससे मिट्टी को राशक्ति फिर से पुनः प्राप्ति हो जाती है। चलिए, वर्गीकरण को कैरोलस लिनस प्रणाली क्या है? द्विपद है, तो यानी कैरोलस जो लिनस प्रणाली है वह द्विपदीय होता है। इसका सूक्ष्म जीविया किस्म की श्रद्धा। तो वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद। और सूक्ष्मजीव किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ होता है? तो चंडीगढ़ में। और खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार होता है? तो वह सदस्यों को चेतावनी का संकेत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 का रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्यतः पी से व्यक्त किया जाता है। पीएम क्या कहता है? पीएम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन है। और मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है तो मेलानिन, यानी मेलानिन जो है मानव त्वचा को कलर देता है। तो ये थे कुछ 30 लगभग क्वेश्चंस जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड था। तो बायोलॉजी से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाने की बीपीएससी में जो है संभावना होती है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जाता है। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो पहला प्राथमिकता आप बायो को दें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बायो से ही पूछा जाएगा। इसलिए अभी आपके पास जो है यू हैव 20 days in your hand, so you can prepare the examinations very well and you can make your results pleasant and attractive. So next day we will come here to bring another video for you. So I think that this video may be very essential and beneficial to you to crack these examinations. Have a nice day. Thank you.